डोडो टीवी। उस रात रौनक देर से घर लौटा था। पता नहीं क्यों उसके अंदर एक अजीब सा डर समाया था जो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसकी मां शांति और पिता केशव डिनर टेबल पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन रौनक ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और अपने कमरे में जाने लगा। पर मां ने पूछ ही लिया, रौनक बेटा, आज तुझे ऑफिस से लौटने में इतनी देर क्यों हो गई? मां रौनक से बात कर रही थी, लेकिन रौनक किसी और ही सोच में डूबा था। उसने मां की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में सोने चला गया। सुनिए जी, मैं कुछ समय से देख रही हूँ रौनक कुछ परेशान लग रहा है। न ठीक से खाना खाता है और न किसी से बात करता है। अरे शांति, देखो घबराने की कोई बात नहीं है। उसने अभी अभी तो ये नौकरी ज्वाइन की है और शुरुआत में हर किसी को काम करने में दिक्कत आती ही है। ये कहकर शांति और केशव वापस खाना खाने लगते हैं। आधी रात हो गई थी। रौनक बिस्तर पर लेटा नींद में करवटें बदल रहा था। अचानक रौनक की सांसें तेज हो गई। वो अपने आप में ही सिमटने लगा, मानो उसे ठंड लग रही हो। वो जागना चाहता था, लेकिन वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद वो जाग गया। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने अपने आप को घने जंगलों के बीच एक सुनसान सड़क पर पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कोई सपना है या हकीकत। वो वहां से उठकर एक दिशा में आगे बढ़ने लगा। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी जंगल में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। रौनक उस आहट का पीछा करने लगा। रौनक ने देखा कि एक सिर कटा शैतान, जिसकी पीठ पर बड़ा सा खंजर गड़ा हुआ है, उसका पूरा शरीर खून से लहूलुहान है, वो अपने हाथों में तलवार लिए घने जंगलों की तरफ बढ़ा जा रहा है। रौनक उसे देखकर बहुत डर गया। रौनक ने देखा कि वो सिर कटा शैतान एक पेड़ के पास जाकर रुक गया है। रौनक भी उसके पीछे गया। रौनक जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उस शैतान ने एक लड़के को पेड़ से बांध रखा है। वो लड़का और कोई नहीं, रौनक का दोस्त अमित था। अमित का मुंह कपड़े से बंधा हुआ था, जिससे वो चिल्लाने की कोशिश भी करता तो उसकी आवाज न निकलती। उसका पूरा शरीर पेड़ के साथ रस्सियों से बंधा था, जिससे बहुत मशक्कत करने पर भी वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। रौनक ये देख बहुत डर गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उस सिर कटे शैतान ने अपनी तलवार के एक ही वार से अमित के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। ये खौफनाक मंजर देखकर रौनक की रूह कांप गई। फिर वो शैतान रौनक की तरफ मुड़ा। रौनक अपनी पूरी तेजी के साथ तुरंत वहां से भागने लगा, मानो उसे समझ आ गया हो कि ये सब क्यों हो रहा है और आगे उसके साथ क्या होने वाला है। भागते हुए उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, मुझे सूरज की बात मान लेनी चाहिए थी। रौनक, सूरज और अमित अच्छे दोस्त थे। जिस ऑफिस में अमित और सूरज काम करते थे, उसी ऑफिस में रौनक की भी नई नौकरी लगी थी। रौनक ऑफिस के टेबल पर बैठा काम कर रहा था। तभी सूरज और अमित वहां आए। रौनक भाई, तेरा काम खत्म हो गया क्या? देख, नहीं हुआ तो जल्दी खत्म कर ले। हम लोग तेरा यहाँ बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, घर ही तो जाना है ना, थोड़ा इंतजार करो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। अरे यार, हम घर जाने की बात नहीं कर रहे हैं, लगता है तू भूल गया। भाई, आज तुझे हमें पार्टी देनी है। देख, तूने प्रॉमिस किया था कि जॉब लगने के बाद तू हमें पार्टी देगा। यार, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, तुम लोग रुको, मैं अभी आता हूँ। रौनक बाहर आता है। तू बताओ भाई, कहाँ चलना है? अरे और कहाँ यार, वहीं अपने अड्डे में, विक्टोरिया हाई स्कूल के पीछे। अरे नहीं यार, उस जगह पर तो अब बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। यार, हमें कोई ऐसी जगह जाना चाहिए जो एडवेंचरस हो। देखो, मुझे एक ऐसी जगह पता है। भाई, कौन सी जगह है वो? कनाल रोड। जगह का नाम सुनते ही सूरज और रौनक के चेहरे से जैसे हवाइयां उड़ जाती हैं। भाई, तू पागल हो गया है क्या? वो रास्ता भूतिया है। अच्छा, ये बता, अगर वो सड़क भूतिया है और वहाँ कोई आता जाता नहीं है, फिर वो रास्ता इतना साफ सुथरा क्यों रहता है? क्योंकि उस सड़क को वो भूत ही साफ रखता है।
मैंने गांव वालों से सुना है कि बहुत समय पहले कनाल गांव में एक जमींदार रहता था। उसकी एक बेटी थी मीरा, जो कि बहुत खूबसूरत थी। जमींदार उसकी शादी एक बड़े घर में कराना चाहता था, लेकिन मीरा को उनके माली के बेटे विजय से प्यार हो गया था। उन्हें पता था कि जमींदार उनकी शादी के लिए कभी राजी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला किया। दोनों घर से भाग गए। वो लोग बहुत दूर निकल आए, उस वीरान रास्ते तक, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि जमींदार की पहुंच कितनी दूर तक है। उन्हें जमींदार के एक आदमी ने देख लिया और जमींदार तक खबर पहुंचा दी। फिर क्या था, जमींदार तुरंत वहां पहुंच गया। वो अपनी बेटी को वहां से ले गया और विजय की पीठ पर पहले तो खंजर से वार किया, उसके बाद अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस दिन से उस माली के बेटे की आत्मा कनाल रोड पर भटक रही है। जब उस रास्ते पर बहुत सी मौतें होने लगी तो वहां की सरकार ने रास्ते को बंद कर दिया। तब से वहां कोई आता जाता नहीं है। मेरी बात मानो तो तुम लोग भी उस जगह से दूर ही रहो। देख सूरज, मुझे पता है तू बहुत बड़ा डरपोक है, लेकिन हम दोनों तेरे उस भूत से नहीं डरते। हम तो वहां जरूर जाएंगे। सूरज अपने दोनों दोस्तों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सूरज की बात नहीं मानते और वो उसे लेकर कनाल रोड की तरफ निकल जाते हैं। तीनों कनाल रोड के गेट पर पहुंचते हैं। वहां एक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि इस रास्ते पर जाना मना है। ठीक है सूरज, तू निकल। पार्टी करने के बाद हम बचा कुचा तेरे लिए भी ले आएंगे। सूरज वहां से चला जाता है। अमित, मुझे लगता है हमें सूरज की बात मान लेनी चाहिए। अरे रौनक, अब तू भी। यार कुछ नहीं होगा। वो लोग थोड़े ही अंदर पहुंचते हैं कि जंगल में तेज हवाएं चलने लगती है। तभी थोड़ी दूर से किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई उनकी तरफ ही बढ़ रहा हो। अमित और रौनक सहम जाते हैं। वो भागना चाहते हैं, लेकिन वो उस जगह से हिल भी नहीं पाते। उनके पैर जैसे जम गए हों। तभी वो देखते हैं कि एक सिर कटा शैतान उनकी ही तरफ बढ़ा चला आ रहा है, जिसे देखकर उनके पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। वो दोनों पसीने से तरबतर हो जाते हैं। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते। फिर अचानक वो शैतान अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। अमित और रौनक अपनी जान बचाकर जितनी तेज हो सके भागते हैं। आखिरकार शहर की भीड़ भाड़ में पहुंचकर उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। अमित, आज मुझे यकीन हो गया कि भूत सचमुच होते हैं, लेकिन मुझे अब भी नहीं लगता कि वो कोई भूत था। लगता है हमें कोई डराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सूरज की कहानी के मुताबिक वो शैतान किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। फिर उसने हमें कैसे छोड़ दिया? दोनों अपने घर चले गए और बेफिक्र होकर सो गए। आधी रात हो गई। अमित अपने बिस्तर पर सुकून की नींद सो रहा था। तभी धीरे धीरे उसके चेहरे की वो खुशी डर में बदलने लगी। अचानक उसकी आंख खुली तो वो जंगल में था, एक पेड़ से बंधा हुआ। उसका पूरा शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था और मुंह कपड़े से बंधा था। जंगल में तेज हवाएं चल रही थी। अमित वापस उसी कनाल रोड पर पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद उसे समझ आ गया कि ये सब एक हकीकत है और वो कनाल रोड वाली बात बिल्कुल सच है। फिर अगली सुबह अमित ऑफिस नहीं आया। जब रौनक और सूरज ने उसके घर जाकर पता किया तो उन्हें पता चला कि अमित रात से ही लापता है। वो दोनों बहुत परेशान हो गए। सूरज ने रौनक को बताया कि ये सब उनके कनाल रोड जाने का नतीजा है। इस बात से रौनक बहुत डर गया। वो हर वक्त परेशान रहने लगा। रौनक अपनी जान बचाकर भाग रहा है। वो बस कनाल रोड के गेट पर पहुंचने वाला है। उसके चेहरे पर बच निकलने की एक खुशी साफ झलक रही है। आखिरकार वो गेट को पार करके बाहर निकल आया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक हल्की मुस्कान ली, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वापस उसी जगह पर था। अमित का कटा हुआ सिर उसके पास ही पड़ा हुआ था। वो जैसे ही पलटा, उस शैतान ने अपनी तलवार से रौनक के सिर को धड़ से अलग कर दिया।
छोटे से शहर में समीर और जॉन नाम के दो दोस्त रहते थे। जॉन एक 6 फुट का लंबा तगड़ा आदमी था, वहीं समीर एक छोटे से कद का पतला लड़का। दोनों की जोड़ी साथ में चलते हुए बहुत फनी लगती थी। जॉन की शादी हो चुकी थी और उसकी वाइफ अलीना एक कंपनी के लिए कंटेंट राइटिंग का काम करती थी। एक दिन अलीना को घोस्ट इनकाउंटर्स पर आर्टिकल लिखने का काम मिला। अलीना को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने ये बात जॉन को बताई। I'll help you in this. समीर इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं उससे बात करता हूँ। हाय समीर, मेरे दोस्त, एक काम था। एलेना को एक प्रोजेक्ट मिला है घोस्ट इनकाउंटर्स के बारे में लिखने का, पर हम दोनों को इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे वाह मेरी जान, तुमने एकदम एक्सपर्ट आदमी को कॉल किया है। मैं आज रात ही तुम्हारे घर आता हूँ और ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। रात के ठीक 11 बजे समीर एक और आदमी के साथ जॉन के घर पहुंच जाता है। जॉन, ये शिवम है। हम लोग पिछले हफ्ते ही एक पार्टी में मिले थे। इसने मुझे एक गेम के बारे में बताया जिसके जरिए हम भूत बुला सकते हैं और उनसे उनकी कहानी जान सकते हैं। रियल एक्सपीरियंस से अच्छा मटेरियल कहाँ मिलेगा? कौन सा गेम? नहीं, हम ऐसा कोई गेम नहीं खेलेंगे। मुझे बहुत डर लगता है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? हम लोग हैं ना यहाँ पर, और कहानी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। क्या पता बहुत अच्छी कहानी मिल जाए तुम्हें। शिवम अपने बैग से ouija बोर्ड और प्लानचेट निकालता है। ये ouija बोर्ड है। अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो इसके जरिए हम उससे बात कर सकते हैं। इसमें A से Z तक लेटर्स हैं